सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो गाइस ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लगभग 2 लेक्चर हो चुके हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है, कर चुके हैं। और जो लास्ट पार्ट बचा है वो मैं आपको उससे पहले हल्का क्विक रिकैप देना चाहूँगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी जो एनर्जी होती है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। E=h/nu। h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, यही बन जाता है आगे, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 क्रॉस 10⁻34। फिर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा, जिसमें आपने लाइमन, बाल्मर, पास चेन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब सीरीजें पढ़ी। फिर हम लोगों ने एक रिड्ज फार्मूला पढ़ा, 1/λ=RZ², 1/N1² - 1/N2², जहाँ पे कुछ लाइमन के लिए होती थी 1 2, यहाँ से 2 3 ऐसे बढ़ती जाती थी, 3 4 4 5 ऐसे बढ़ती जाती थी। फिर आप लोगों ने पढ़ा मतलब एक तरह से बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें L=mvr, और वो किसके इक्वल होता था, NH/2π के। फिर आपने रेडियाई सब ऑर्बिट पढ़ा। फिर Rn=, ये एक और फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर वाला जो दूसरा लेक्चर था, वो तो काफ़ी बड़ा गया था। और फिर उसके बाद डी ब्रोगली, उसी में λ=h/p। फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़े, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए थे, 3 पोस्टुलेट्स। और फिर ये आपका स्पिन वाला तो खैर बाद में आया था। तो उस पर आपने क्या क्या पढ़ा, N L M S P, ठीक है। तो N की वैल्यू होती थी 1 2 3 ऐसे ऐसे। L की होती थी आपकी 0 to n-1, यानी 0 1 2 3 डैश डैश। M की होती थी -L to +L, यानी अगर 1 आई है तो -1 से +0 +1, और अगर SP वाला था तो +½ -½ कुछ ऐसा था। फिर हम लोगों ने क्वांटम नंबर पॉली एक्सक्लूजन डिस्कस किया था, और N+L रूल भी डिस्कस किया था, आप बाउ का रूल भी डिस्कस किया था। तो शायद ही कुछ चीज़ छूटी हो, तो मैं अब आपको कुछ हल्का हल्का रिकैप देना चाहूँगा कि जो L की वैल्यू होती है वो होती 0 1 2, ये होती आपकी 0 होती S, 1 होती P के लिए, D, और 3 हो जाए तो F के लिए, ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द क्वांटम नंबर फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। मान लीजिए सोडियम ही लिया है, कम से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये है आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको क्या करना है, कौन से इलेक्ट्रॉन की बात है, 10वें, 2 2 4 6 10, यानी N= आपका 2 सिंपली। अब L= होता है 0 to n-1, तो ये है SPD, तो P है आपका, तो 1 हो जाएगा, ये P है ना, तो 1 हो गया। और फिर M की वैल्यू -L to +L, यानी -1 0 +1। अब कौन से टर्म में आएगी, तो ये हो गई M की वैल्यू। फिर आपके कौन से टर्म में आएगी ये देखना है SP की वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 2 4 तक हो चुका, 5 6 7 8 9 10 सेकेंड राउंड में आई, यानी -½ हो जाएगी। अब एक और जो क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या किसी भी इलेक्ट्रॉन की मतलब कि सारी क्वांटम नंबर्स वैल्यू सेम हो सकती, तो नहीं। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तहत बनाना चाहूँ, तो मान लीजिए मेरा नाम कुछ भी X है और मेरे घर के पास Y रहता है, तो हम दोनों में काफ़ी चीज़ें सेम, जैसे मेरा सिटी सेम, इसका सिटी सेम, स्ट्रीट सेम, पर क्या हम दोनों का घर सेम होगा, नहीं ना। और अगर आप भाइयों में बात करें, मान लीजिए X1 X2 सब कुछ सेम है, पर कुछ ना कुछ हल्का डिफ़र ज़रूर ही करेगा, चाहे जुड़वा हो चाहे जो हो, ठीक है। हल्का कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर ही होता है। तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन में है, चाहे सब कुछ सेम हो जाए पर कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा, भले ही वो SP का आ जाए, भले ही आपकी तीनों सेम हो जाए N L M, पर SP आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है।
तो आई थिंक यू गाइस हैव क्लियर। अब हल्के हल्के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं। तो लाइक अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मान लीजिए आपको फाइंड करना है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, दिख रहा है नहीं, बाइंड नंबर दिख रहा होगा, इन एम सेल। अब तो शेल में फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है 2n²। और कैसे काउंटिंग की जाती है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, KLMN। तो ये 1 2 3 2n² है। तो m की सेल की बात की है तो ये 3 2 × 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से इजीली आप कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स में यही संख्या n² होती है, यानी जस्ट हाफ इसका। यानी कि एक तरह से फिर से आपको बता दें कि शेल, सब सेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब जैसे किसी इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल की फाइंड करनी है संख्या तो 2 होती है। और एक ऑर्बिटल में यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इससे ज़्यादा नामुमकिन है, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है। और फिर जैसे मान लीजिए और हल्का फुल्का कुछ एक इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। तो आप क्या, मैंने आपको बताया भी है, नहीं तो फिर से आप याद कर लीजिएगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक। एस का एस यानी स्फेरिकल सिमेट्रिक, पी का डंबल, डी का डबल डंबल या क्लोवर लीफ कहते हैं उसे, और वहीं एफ का कॉम्प्लिकेटेड या 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो गाइज आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं मेन, जितने भी अभी मैंने आपको टॉपिक डिस्कस की ऐसे ही आपके में आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके एक्सेप्शन वाले हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। और एक ट्राई पॉजिटिव मेटल का नाम पूछ लिया जाए मान लीजिए आपसे, तो ट्राई पॉजिटिव मेटल होता है आपका आयरन होता है आपका ट्राई पॉजिटिव मेटल। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लीजिए एक दो और डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि लैम्डा आपको पता हो, एच पता हो, आपसे वी पूछ ली जाए। एच तो पता ही रहता है, लैम्डा दिया हो और आपसे वेलोसिटी पूछ ले, तो अब आप इस पर, और मास पता हो आपको, बस इतनी चीज़ें पता हैं, तो आप क्या निकालेंगे। तो आपने हाइजेनबर्ग में पढ़ रखा है, वो सॉरी डी ब्रॉगली में, लैम्डा = h/p। अब कंफ्यूज ना होइएगा, p = mv भी होता है। ठीक। तो h की वैल्यू आपको पता ही रहती है, मास कुछ भी मान लीजिए, m ही रहने दीजिए, और लैम्डा को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, v इधर रहेगा, लैम्डा। तो इस तरह से क्लियरली आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और ये इस तरह का स्टेटमेंट मान लीजिए दे दिया जा सकता है कि इन विच रूल वी स्टडीज दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन्स, या फिर नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ये हम किस में पढ़ते हैं? तो आप किस में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं? कमेंट में बताइएगा यार मुझे। ठीक है, मुझे तो खैर आता ही है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा रूल है, मैंने आपको बताया भी है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते, नेवर। ठीक है। और इसके अलावा आप लोग पढ़ाई करते रहिए खुद से भी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ दिक्कत जाए बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो यूट एंट्रेंस वॉरियन जस्ट टाइप इन द टेलीग्राम, आए ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्कशन ग्रुप भी वहीं पर है, तो वहाँ से आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और आगे उसमें क्विज, जब काफ़ी मेंबर ऐड हो जाएंगे तो क्विज भी स्टार्ट की जाएंगी, तो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।